फार्मेसी और में आपका स्वागत है। डायबिटीज मिलाइटस में आज हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या डायग्नोस किया जाता है डायबिटीज मिलाइटस में। तो पहला देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं, जिसमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl या उससे ज़्यादा होता है, उस टाइम पे डायग्नोसिस करते हैं। और आरबीएस या पीपी रैंडम ब्लड शुगर या पीपी वह 180 mg/dl या उससे अधिक हो। और क्या टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन एआईसी टेस्ट। ये एआईसी टेस्ट क्या होता है, एवरेज ब्लड शुगर लेवल देखते हैं पिछले मंथ का 2 से 3 मंथ के का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसका एवरेज देखते हैं एआईसी टेस्ट में। अब देखते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अर्ली स्टेज में डायबिटीज मिलाइटस का कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता, उसके बाद धीरे धीरे पॉलीयूरिया होता है, इट मीन्स एक्सेस यूरिन का एक्सक्रीशन होने लगता है। और पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया बोले तो एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है डायबिटीज मिलाइटस में। और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्या होता है, एक्सट्रीम हंगर, भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह से इसका अर्ली स्टेज का कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब लेट सिम्टम क्या होता है, बाद में जो सिम्टम आते हैं वो देखिए। ब्लर विजन हो जाता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। नॉक्टूरिया होता है, इसमें नाइट में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है। फटीग होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होने लगता है। और स्लो हीलिंग ऑफ कट, कहीं पर भी अगर चोट लगता है, कट जाता है, तो वह बहुत ही धीरे धीरे हील होता है या वह ठीक होता है। आगे देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। इसमें देखिए क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ बीटा सेल, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल पाया जाता है वह या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या तो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वह डिक्रीज हो जाता है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज होगा तब क्या होता है, इंसुलिन रिक्वायर्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी, पूरे बॉडी के लिए जितना इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है उतना फुलफिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब जब सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कहाँ पे, ये शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब यह लेवल शुगर का लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगा फिर क्या होता है, डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, ग्लाइकोजन का लेवल और एनर्जी दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होगा। और वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और भूख बढ़ जाती है। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखिए इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, हेरिडिटरी होता है, इट मीन्स जेनेटिक। अगर किसी को किसी के पेरेंट्स को हुआ है या उनके जनरेशन में है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी की वजह से भी डायबिटीज होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो पैंक्रियाज है इसका फंक्शन स्लो हो जाता है। और कोई सिस्टेमिक डिजीज है उसकी वजह से भी आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी हार्ट डिजीज है, एमआई है, स्ट्रोक है या किडनी की कोई डिजीज है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर वायरस की वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर डायबिटीज हो गया है तो उसको मेडिसिन के थ्रू कैसे ट्रीट करते हैं।
फर्स्ट ऑल आप क्या करते हैं, जो इंसुलिन देते हैं वह भोजन के आधे घंटे पहले TDS लेना होता है। और हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड, टालबुटामॉल, क्लोरप्रोपामाइड। इस तरह से फार्माकोलॉजिकली या ड्रग के थ्रू डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वैसे हम डायबिटीज़ को मैनेज करने का काम करते हैं। फर्स्ट ऑल आप हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई तो समझिए डायबिटीज़ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद अवॉइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट न लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता हो। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमें फूड लेना है या भोजन करना है वह रेगुलर शेड्यूल में होना चाहिए। एक शेड्यूल बनाइए, उसी को फॉलो करते हुए आप भोजन को लीजिए। इस तरह से नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फिनिश हुआ। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे अगर किडनी डिजीज है तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिनेरिया या हाई बीपी हो जाएगा, या लेग्स में ओडिमा हो जाएगा, लेग में स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपका डायबिटीज होता है। और न्यूरोपैथी में मसल्स डैमेज हो जाते हैं, स्वेटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है।